दीपांशु अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक है सलवाल, पार्ट 4 लेके आए हैं। सलवाल जिसे कहते हैं हिंदी में कोशिकाभित्ति। ये पाया कहाँ जाता है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ये जितने भी पौधे हैं सब में पाया जाता है और उसके साथ साथ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है सलवाल। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, हमने ये सब इसलिए लिखा है कि हम सलवाल एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम बहुत अच्छा एक डिफरेंस दे सकते हैं कि पौधे और जंतु अर्थात प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में एक मेन डिफरेंस है। किस आधार पर? सलवाल के आधार पर, क्योंकि प्लांट में सलवाल पाया जाता है और एनिमल सेल्स में सलवाल नहीं पाया जाता है। अगला कंडीशन है थिकनेस। इसकी जो सलवाल की जो थिकनेस होती है नॉर्मली कितनी पाई जाती है? 0.1 मिली माइक्रोन से लेकर 10 मिली माइक्रोन तक पाई जाती है। अगला हमने दिया है कंपोजिशन। कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट में जो होता है सलवाल का कंपोजिशन कैसा है, बैक्टीरिया में कैसा है और इसके साथ साथ फंजाई में कैसा है। तो हम देख लेते हैं कंपोजिशन। इन प्लांट सलवाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना हुआ है? प्लांट सेल में देखा जाए तो सलवाल जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, हेमिसेलुलोज का होता है और पेक्टिन का होता है। तो नॉर्मली रूप से हम कह सकते हैं कि प्लांट का जो सलवाल होता है उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अब ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन किस कंडीशन में पाए जाते हैं, किस रूप में होते हैं, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अगला होता है इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सलवाल होता है उसका कंपोजिशन कैसा है? तो सलवाल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अर्थात बैक्टीरिया का जो सलवाल होता है प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो बार बार ये एग्जाम में नाम पूछा गया है, नैग और नैम, जिसे हम नाग और नाम के नाम से जानते हैं। तो नैग को हम फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। नाग में क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। और नैम को हम नाम देते हैं एन एसिटाइल बेरेमिक एसिड। अर्थात इन बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरिया का जो सलवाल होता है उस बैक्टीरिया का सलवाल प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसमें दो केमिकल कंपोनेंट बहुत सहयोग करते हैं, जिसका नाम होता है नैग और नैम। तो नैग और नैम अक्सर पूछा जाता है कि नैग और नैम जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं किस सलवाल में पाए जाते हैं, किस सलवाल में पाए जाते हैं? तो आप इन बैक्टीरिया के सलवाल में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इन फंजाई। फंजाई का जो सलवाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि जो सलवाल, ये फंजाई में जो सलवाल बना होता है किसका होता है? काइटिन का होता है। याद रखने की बात हो गई। हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पर। इसकी संरचना पर देखते हैं क्या जो सलवाल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो हम देखते हैं कि जो सलवाल की जो संरचनाएं होती हैं वो चार लेयर में बटे होती हैं। मिडिल लैमेला, प्राइमरी लैमेला, सेकेंडरी लैमेला और टर्सरी लैमेला। तो हम एक एक करके भी देखते हैं मिडिल लैमेला है क्या। तो आगे हमने बताया कि मिडिल लैमेला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और टर्सरी वाल। सलवाल का जो मॉर्फोलॉजी था 4 लेयरों में बटा हुआ था। मिडिल लैमेला को हम एक नाम देते हैं सीमेंटिंग लेयर। एक हम चित्र से भी देख सकते हैं, जो सलवाल होता है सलवाल का बीच वाले पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? मिडिल लैमेला कहलाता है। और मिडिल लैमेला के इनर और अपर दोनों साइडों में क्या होता है? प्राइमरी वाल पाया जाता है। इसे पीडब्ल्यू के नाम से कह सकते हैं, प्राइमरी वाल पाया जाता है। इसके जस्ट बाद जो उसके जस्ट नीचे पाया जाता है कौन? सेकेंडरी वाल, 3 लेयरों में। तो हम देख सकते हैं कि सबसे बीच में कौन है? मिडिल लैमेला है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। और ये जो सीमेंटिंग लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीमेंट के कंडीशन में होता है, बिल्कुल हार्ड होता है। और जैसे ही आपके फल रैपेंड हो जाते हैं, पक जाते हैं, इसे कहते हैं पक जाते हैं, और पकने के बाद होता क्या है? आपका डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला का क्या हो जाता है? घुल जाता है। और जैसे मिडिल लैमेला घुल जाता है तो आपका ये जो फल होता है वो क्या हो जाता है? पक जाता है, ढीला हो जाता है। जैसे ढीला होता है तो हम कहते हैं फल पक गया। और जब फल बिल्कुल कच्चा होता है
रॉ कंडीशन में होता है, जो कच्चा होता है तो कच्चे में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो होता है डिजॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से सीमेंटिंग कंडीशन होता है और फल हार्ड होता है। और जैसे ही फल पक जाता है अर्थात मिडिल लेवला क्या होता है, घुल जाता है। कब कंडीशन ये होती है तो नेचुरली होता है, अगर फल उसका समय नहीं आया, इसके पहले भी हमको पकाना है तो करते क्या है, केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, हार्ड केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से भी फल पक जाते हैं। अगला कंडीशन होता है प्राइमरी वाल्व। तो आपने मिडिल लेवला देखा, इसको सीमेंटिक लेयर कहा गया, जिसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्राइमरी वाल्व। प्राइमरी वाल्व कैसा होता है, इट इज इलास्टिक इन नेचर। कैसा होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब लचीला होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज पेक्टिक सब्सटेंस। इसका जो बना होता है प्राइमरी वाल्व, जो बना होता है ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिक का बना होता है। उसके जस्ट नीचे पाया जाने वाला सेकेंडरी वाल्व होता है, और सेकेंडरी वाल्व की जो कंडीशन होती है, इट इज रिजिड एंड नॉन इलास्टिक। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। अर्थात आपने देखा कि प्राइमरी वाल्व जो था कैसा था, इलास्टिक था, और ये कैसा होता है, नॉन इलास्टिक होता है, लचीला नहीं होता है, और उसके साथ साथ ये रिजिड होता है, दृढ़ होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और लिग्निन, और ये सेलुलोज और लिग्निन का बना होता है, और प्राइमरी वाल्व देखा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिक का बना होता है, ये चीज ध्यान देना है। हम देखते हैं सेकेंडरी सेल वाल्व। सेकेंडरी जो वाल्व होता है उसमें जो ग्रोथ की कंडीशन होती है, ग्रोथ की कंडीशन दो तरीके से देखी जाती है। ग्रोथ ऑफ सेल वाल्व, जो हमारा ये जो सेल ग्रोथ कर रहा है आखिरकार कैसे ग्रोथ करता है, तो दो तरीके से ग्रोथ करता है, और ग्रोथ में सबसे बड़ा सहयोग होता है, हमने बताया जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं अर्थात सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ये सब इनका सहयोग से ही सेल का निर्माण और सेल वाल का निर्माण होता है। तो ये जो ग्रोथ होता है दो तरीके से होता है, इसलिए हमने यहाँ नाम दिया ग्रोथ ऑफ सेल वाल। टू मेथड, दो मेथड होते हैं। एक का नाम होता है बाई इंटरसेप्शन। बाई इंटरसेप्शन के द्वारा एक कंडीशन होती है कि सेलुलोज आर डिपॉजिटेड इन मॉलिक्यूल्स। दो तरीके से सेल वाल बनता है, दो तरीके से सेल वाल ग्रोथ करता है। यदि आपका सेलुलोज और जितने भी कंपोनेंट हैं ये अगर दर कण के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं, तो अगर इस तरीके से सेल वाल का निर्माण हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसे कहते हैं इंटरसेप्शन, कड़ाधान से हिंदी कहते हैं कड़ाधान। अगला होता है बाई एपोजिशन। बाई एपोजिशन क्या होता है, बाई एपोजिशन मतलब होता है सेलुलोज आर डिपॉजिटेड इनटू लेयर्स। अगर हमारे सेलुलोज और जितने भी कंपोनेंट हैं लेयर बाय लेयर जमा हो रहे हैं, तो हम कहेंगे उसका ग्रोथ, जो सेल वाल का ग्रोथ है कैसा हो, बाई एपोजिशन है। अगर वो कणों के रूप में हो रहे हैं तो बाई इंटरसेप्शन है। ये काफी बार पूछा जा चुका है। अगला है टर्सरी वाल। टर्सरी वाल क्या है, टर्सरी जस्ट इसके बाद टर्सरी वाल पाया जाता है, और टर्सरी वाल की जो कंडीशन होती है वो हर सेल में अर्थात प्लांट के हर एक पार्ट पर नहीं मिलती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि इट फाउंड इन ट्रैचिड्स एंड जिम्नोस्पर्म। अर्थात हम देखते हैं ट्रैचिड्स में पाया जाता है। ट्रैचिड जो पार्ट होता है आपके जाइलम का पार्ट, ट्रैचिड्स से पाई जाती है, ट्रैचिड्स के से पाई जाती हैं, और आपके जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं टर्सरी, सब में नहीं मिलता। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये ध्यान देना होगा कि किसमें पाया, ये बना किससे होता है, सेलुलोज का बना होता है। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि टर्सरी वाल जो होता है ओनली फॉर ट्रैचिड्स एंड जिम्नोस्पर्म में ही मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे पिट्स। पिट जो है, पिट अगर मैं कहा पिट जो है, पिट भी होता है क्या है, गड्ढा, एक खास बन गया। तो पिट कैसे बनता है, पिट होता क्या है कि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सपोज करके ये सेल है, ये सेल है, तो सेल की जो बात करते हैं तो सेल में कहीं न कहीं ऐसे पिट बन जाते हैं, ये पिट बनता है। तो पिट बनता क्यों है, सवाल ये होता है पिट बनता क्यों है। तो पिट जो है अक्सर होता क्या है कि जो लिग्निन एक पदार्थ होता है, लिग्निन का जो पदार्थ होता है एक रूप से यूनिफॉर्म रूप से ये जमाव नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए ये आपका सेलवाल है, सेलवाल पे लिग्निन ये सब जमा है पूरा, यहाँ पे नहीं जमा है तो ऐसे स्पेस बन गया, फिर यहाँ नहीं जमा ऐसे स्पेस बन गया। तो जहाँ जहाँ लिग्निन नहीं जमा होगा वहाँ पिट बन जाएगा।
जहाँ जहाँ सेल वॉल पर लिग्निन नहीं जमा होता है वहाँ पिट बन जाता है। तो इस पिट को हम दो रूप में देखते हैं, दो तरीके से। एक सिंपल पिट होता है, बॉर्डर्ड पिट होता है, दो पिट होते हैं। तो सिंपल पिट क्या होता है और बॉर्डर्ड पिट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है? जबकि दोनों में हमने देखा कि आपके लिग्निन के जमाव जहाँ पे नहीं होता वहीं पर पिट बनता है, लेकिन दो तरीके से पिट बन गए, एक सिंपल पिट, एक बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट जो होता है हमने कहा यूनिफॉर्म डायमीटर, अर्थात हमें देखें कि जब भी पिट बनेगा तो एक व्यास के रूप में बनेगा, एक ही व्यास में बनेगा। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा बन जाए कहीं कम हो जाए, ऐसा नहीं। अगर इनकी जैसे हमने देखा ये यहाँ से अगर डायमीटर दिया जाए यहाँ से यहाँ तक तो डायमीटर एक समान है। अगर इनका डायमीटर एक समान है तो उसे कहेंगे सिंपल पिट बना। जैसे ये पिट यहाँ बना हुआ है, यहाँ एक समान है, फिर अगला अगर ये पिट बन रहा है यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर इसका डायमीटर बिल्कुल समान है। तो जब समान है तो सिंपल पिट कहलाएगा। और सिंपल पिट ज्यादातर प्लांट सेल में सिंपल पिट ही बने होते हैं। बॉर्डर्ड पिट जो होता है, बॉर्डर्ड पिट जो होता है ज्यादातर पाया जाता है ट्रैचेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के ट्रैचेट्स में पाया जाता है, एंड वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के वेसल्स में पाया जाता है। कैसा होता है आप देखते हैं, बॉर्डर्ड का हमने एक ऐसे फिगर बनाया है, बिल्कुल बीच में क्या होता है, इनमें यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं होती, यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं होता है, ठीक है, अर्थात एक रूप में इनका व्यास नहीं होता है। तो कहीं पर फूले होते हैं, कहीं दबे होते हैं, इस कंडीशन में होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो व्यास है, इनका डायमीटर इनके डायमीटर बिल्कुल अलग है। यहाँ क्या क्या संलग्न कर गया, तो संलग्न करने के बाद जो बीच में होता है उस बीच में कोई पदार्थ जैसे अर्थात सुबेरिन, सुबेरिन क्या करता है, इस पे इकट्ठा हो जाता है। ये आपका नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर जो लाइनिंग हमने दिया है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर ये कुछ जमाव सुबेरिन का जमाव हो जाता है, उस जमाव का नाम दिया जाता है टोरस। और टोरस क्या करता है कि जब किसी पदार्थ का बाहर अंदर से, मान लीजिए बाहर से किसी पदार्थ को बाहर ये अंदर लाना है, तो ये वाल्व का काम करता है। टोरस क्या करता है, वाल्व का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ को बाहर लाना है, ये अंदर लाना है, अंदर लाने के लिए तो क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी पदार्थ को बाहर से अंदर नहीं लाना है तो क्या करेगा, ये किसी के यहाँ चले जाएगा और ये रास्ते को बंद कर देगा। तो हमने देखा कि जो टोरस होता है वाल्व की तरह काम करता है, और टोरस किसका होता है, सुबेरिन पदार्थ का जमाव से बनता है टोरस। अब आपने देखा बॉर्डर्ड कहाँ पे, ट्रैचेट, जिम्नोस्पर्म एंड वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। हमने तो देखा सेल वॉल बड़ी आसानी से पढ़ लिया कि बड़ा नॉर्मल फिगर है इसका, कि बहुत ही सहज प्रक्रिया है सेल वॉल को पढ़ना। लेकिन देखा जाए तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हमने बताया, परासंरचना जिसे नाम देते हैं, उसका की परासंरचना में तो देखा जाए बहुत ही क्लिष्ट संरचना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। तो हम देख रहे हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दो कंपोनेंट से बने होते हैं। दो कंपोनेंट कौन है कि फाइब्रिल्स होता है, एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स एक तरह पदार्थ है जिसके अंदर फाइब्रिल पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि संरचना कैसी है कि एक माइक्रोफाइब्रिल्स बराबर होता है 250 माइक्रोफाइब्रिल्स का, और एक माइक्रोफाइब्रिल्स बराबर होता है 20 माइसिल का, और एक माइसिल बराबर होता है 100 सेलुलोज का, और एक सेलुलोज बराबर होता है 3000 से 6000 ग्लूकोज, अर्थात 3000 से लेकर 6000 ग्लूकोज, जो बीटा 1 फॉर लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। तो हम देख सकते हैं बहुत बड़ी क्लिष्ट रचना होती है इनकी, क्योंकि ग्लूकोज के 3000 से लेकर 6000 ग्लूकोज आपस में बीटा 1 फॉर लिंकेज जुड़े होते हैं, जिससे ये पूरी संरचना सेल वॉल की बनती है। तो हम देख रहे हैं कि सेल वॉल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बहुत ही क्लिष्ट है। आगे हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल में हमको ये देखना है कि आखिरकार सेल वॉल की ओरिजिन होती कैसे है सेल्स में। तो सेल्स में जो सेल वॉल की ओरिजिन होती है वो पाए जाने वाले सेल्स में पाए जाने वाले दो ऑर्गेनेल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के सहयोग से फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन होती है। इससे फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन बनता है, और फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है सेल प्लेट का निर्माण करता है, और सेल प्लेट से मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला से प्राइमरी सेल वॉल, ऊपर नीचे प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे बनते चले जाते हैं। तो आखिरकार गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉलिक्यूल से ही इस फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, और फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट बनते हैं।
तो हमें देख सकते हैं ये कब घटना होती है, तो घटना होती है जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं। सेल डिवीजन जो दो पार्टों में डिवाइड होती है, एक का नाम होता है साइटोकाइनेसिस और एक का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो सबसे पहले संपन्न होता है, अर्थात कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तब जाके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो उस समय जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसी समय सेल प्लेट अर्थात सेल वॉल का निर्माण होता है। तो जब कैरियोकाइनेसिस संपन्न हो जाता है, अर्थात कैरियोकाइनेसिस जैसे मान लीजिए ये सेल है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। जब दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया अर्थात न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो गया। और जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होता है तो शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस, अर्थात साइटोकाइनेसिस में धीरे धीरे प्लेट का निर्माण शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जो प्लेट का निर्माण होता है इसी का नाम होता है सेल प्लेट। सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। तो इस सेल प्लेट के निर्माण में सहयोग कौन करता है? गाल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर ही सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। और जैसे सेल प्लेट बन जाता है इस तुरंत बाद मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। और ये तुरंत ये कंप्लीट हो जाता है साइटोकाइनेसिस और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, अर्थात एक सेल से दो सेल का निर्माण हो गया। फिर आते हैं हम लोग, तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि आखिरकार सेल वॉल की ओरिजिन कैसे होती है। तो सेल वॉल की ओरिजिन में हमारे सेल के दो ऑर्गेनेल्स गाल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सहयोग से ही सेल प्लेट और सेल प्लेट से मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल का निर्माण होता है, जो हमने आपको बता दिया। अगला है डिफरेंट मटेरियल आर डिपॉजिटेड। हमें देखते हैं कि जो सेल वॉल पर होते हैं विभिन्न प्रकार के मटेरियल जो होते हैं उस पे जमा होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? लिग्निन एक होता है। लिग्निन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। लिग्निन एक पॉलीसेकेराइड है जो जाइलम के सेल्स पर, मेनली जाइलम के सेल्स पर क्या होता है? वो जमा होता है। सुवेरिन क्या है? सुवेरिन एक फैटी एसिड है और ये होता है कॉर्क सेल पर डिपॉजिट होता है। अगला है क्यूटीन। क्यूटीन जो है वैक्स लाइक फैटी एसिड है, ये भी क्या होता है? ये जमा होता है सेल वॉल पर। सिलिका क्या है? सिलिका पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड व्हिच गिव ए रफ, जहां पर सिलिका डिपॉजिट होता है, जमा होता है, उस सतह को क्या करता है? रफ बना देता है। जैसे इक्विसिटन में, इक्विसिटन की जो सतह होती है सेल वॉल अर्थात वो सतह होती है, वो कैसे होती है? रफ हो जाती है, क्योंकि उस पर सिलिका जमा होता है। और सिलिका जमा कहाँ होता है? सेल वॉल पे। अगला है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो पदार्थ होता है, सिक्रेशन जो होता है, स्रावित होता है और भू स्रावित होता है। अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ब्लू वेन एल्गी से स्रावित होता है। आगे हम देखते हैं फंक्शन। अब हम लोग पढ़ लिए हैं, अब आगे देखते हैं आखिरकार सेल वॉल जो होता है प्लांट को, बैक्टीरिया को क्या कैसे सहयोग करता है। तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन में इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है? किसी भी कोशिका को क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है, सहारा प्रदान करता है। अगला है इट प्रोवाइड द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्लांट। हम ये भी देखते हैं कि सेल वॉल ही किसी भी सेल का ढांचा बनाने में, जिसको हम कह सकते हैं एज ए एक्सोस्केलेटन, उसका बाहर ढांचा बनाने में भी कौन सहयोग करता है? तो सेल वॉल सहयोग करता है। तो दो चीज हमने एक मेन फंक्शन देखा। एक फंक्शन आपने देखा कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि सपोर्टिंग करता है उसके फ्रेम बनाने के लिए, अर्थात उसको स्केलेटन बनाने में सहयोग करता है। आगे प्रक्रिया है इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस भी इसमें पाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं सेल वॉल में एक पार्ट और है इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस की जो बात करते हैं, अंतरकोशीय जो स्थान होता है, सेल वॉल में कोई स्थान नहीं होता। अगर जब आपकी जो सेल्स जो होती है यंग स्टेज में होती है, तो यंग स्टेज में बिल्कुल कंप्लीटली देखा जाए पैक्ड होती है। कैसे होती है? बिल्कुल पैक्ड होती है, उसमें कोई स्पेस नहीं पाया जाता। और जैसे ही सेल्स मैच्योर हो जाती है उसमें कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है, जिसको हम कैविटी के नाम से जानते हैं। वो तीन तरीके से देखा जाता है स्पेस।
एक होता है साइलोजिनस कैविटी। साइलोजिनस कैविटी होती है जब सेल्स स्प्लिट करती है। साइलो मींस होता है स्प्लिट होना, साइलो मींस होता है स्प्लिट होना। जब सेल्स स्प्लिट होती है तो उसमें देखा जाता है कैविटी मिलती है, और वो सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो साइलोजिनस जो कैविटी पाई जाती है रेजिन कैनाल इन पाइनस। पाइनस जो होता है जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है पाइनस, पाइनस के प्लांटों में देखा गया है रेजिन कैनाल जो होता है वो साइलोजिनस कैविटी दर्शाता है। अगला है लाइसोजिनस कैविटी। लाइसोसेल्युलर में एक और इंटरसेल्युलर स्पेस की बात आती है जिसको हम लाइसोजिनस कैविटीज कहते हैं। लाइसोजिनस कैविटीज में जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं सिट्रस आयल कैविटी, अर्थात जब इसके सेल्स ब्रेक करती है। लाइसोजिनस मींस होता है ब्रेकिंग होना। सेल्स जब ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद आप देखते हैं कि सिट्रस, अगर हम उसके कवर को लें, सिट्रस के कवर को अर्थात नींबू के कवर को लें और जैसे उसको दबाते हैं तो उसमें से आयल पदार्थ निकलता है। तो हम देखते हैं कि वो किसका उदाहरण है, लाइसोजिनस कैविटीज का उदाहरण है, जिसमें आप देखते हैं सिट्रस आयल कैविटी इसके अंतर्गत आता है, लाइसोजिनस कैविटी के अंतर्गत आता है। अगला है साइजो लाइसोजिनस, अर्थात दोनों बोथ प्रोसेस हो जिसमें साइलोजिनस कैविटीज भी हो लाइसोजिनस कैविटीज हो, दोनों कैविटी में अगर पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं साइलोजिनस कैविटी। जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रोटोजाइलम ऑफ मेज। प्रोटोजाइलम ऑफ मेज, प्रोटोजाइलम ऑफ मेज में आप देख चुके हैं कि साइलोजिनस कैविटी दोनों उपस्थित होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटोजाइलम ऑफ मेज में कौन सा इंटरसेल्युलर स्पेस शैवाल का पाया जाता है, तो आप देते हैं आंसर साइलोजिनस कैविटी। तो आज हम यहीं तक, कल आने वाली वीडियो फिर रहेगी इसी के जस्ट बाद शैवाल के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।